Hello students, in this video we shall study how to find the square root of a number by division method. Previously we have find the square root by the method of prime factorization. Now division method is the another method which will be used, which is also used to find the square root of a number. Let us take an example like find square root of 529. ओके, तो इसमें हम कैसे करेंगे? वी आर राइटिंग इन सच अ वे, सी वी हैव रिटन 529 ओवर हेयर. इसमें हमने क्या करना है? अब हमने इसमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना है और दो दो डिजिट्स के पेयर फॉर्म करने हैं. तो हाँ, जब हमने पेयरिंग स्टार्ट करी है दो डिजिट की, तो हमारे पास एक 29 का पेयर तो बन गया है, लेकिन इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस नंबर में हमारे पास ऑड डिजिट्स हैं. 529 कंटेन्स 3 डिजिट, 3 डिजिट का नंबर है ये. तो एंड में हमारे पास एक पेयर है जिसमें हमारे पास सिंगल ही डिजिट है. ओके, तो इसको हमने सिंगल को ही लेके चलना है इसमें, लेकिन पेयरिंग हमने स्टार्टिंग तो है 2 से ही बनाने हैं पेयर. हमने 2 के ही पेयर बनाने हैं 2 डिजिट्स के. तो अब हमने नंबर सेलेक्ट करना है कि 5 को हमें हमारे पास अगर 5 हमारा डिविडेंड है तो हमारे पास जो है डिवाइज़र के प्लेस पे ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए. तो हमने इसमें स्क्वायर नंबर्स लेके चलने हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 1 वी हैव 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. तो हमारे पास अब हम देखेंगे जो 5 है दैट इज़ लाइंग बिटवीन 4 एंड 9, इनके बीच में आ रहा है. इसका मतलब 5 जो है वो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आ रहा है. तो अब हमें कौन सा नंबर सिलेक्ट करना चाहिए? वी विल नॉट सिलेक्ट 4 ओवर हेयर, वी विल सिलेक्ट 2 ओवर हेयर. 2 लिखेंगे हम यहाँ पे डिवाइज़र के प्लेस पे. तो हमारे पास है 2 2s आर, क्वोशंट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2s आर 4, राइट. अब हमने 5 माइनस 4 किया, सब्ट्रैक्शन चलाई है, हमने सब्ट्रैक्शन किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1. और द नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग दिस पेयर, दिस 2 डिजिट पेयर डाउनवर्ड. तो अब हमारे पास एक न्यू नंबर आ गया है दैट इज 129. ओके, और अब हमारे पास डिवाइज़र के प्लेस पे क्या आएगा? फर्स्टली हमने इसमें क्या करना है, जो आप यहाँ पे डिजिट सिलेक्ट कर रहे हो, ओके, इफ़ यू आर सिलेक्टिंग 2 ओवर हेयर, तो आपने सेम डिजिट ही इसमें ऐड कर देना है, लाइक 2. सपोज अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 में 3 ऐड कर देते. ओके, तो हमने क्या किया है, जो डिजिट हमारे पास यहाँ पे आया है हमने वो सेम डिजिट जो है इसमें ऐड कर दिया है. सो वी आर हैविंग 4 ओवर हेयर. ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 आता तो 3 में 3 ऐड करके हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाता डिवाइज़र के प्लेस पे. अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑब्टेन हो गया है. नाउ वी हैव टू सिलेक्ट 1 मोर डिजिट. ओके, तो अब हमने क्या लेके चलना है यहाँ पे? अब हमने जो भी डिजिट यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो हमने हमारे पास अगर 41 आ गया है तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से. जो नंबर हम यहाँ पे डिजिट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसी डिजिट से ही हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 41 को. तो हमारे पास आ जाएगा 41 1 ज़ा 41. और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 लेके चल रहे हैं तो हमारे पास हमने 2 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो वी विल हैव 84 एज द प्रोडक्ट. इफ़ वी आर सिलेक्टिंग 3 एज द डिजिट, सो वी शैल मल्टीप्लाई 43 विथ 3. गॉट इट? जो नंबर आपने सिलेक्ट करना है वंस प्लेस पे उसी का ही स्क्वायर आप लेके चलोगे यहाँ पे. ओके, तो after multiplication you will have 129. So see, this number is completely divisible, okay, with 43. So we are having 43 3s are 129 and we shall have 0 as the remainder, and square root of 529 is 23. This is our required answer. Now
वन मोर क्वेश्चन अराइज कि अगर आपके पास जो है 529 है, तो 529 में जो क्वेश्चन इज़ मोर यहाँ पे आएगा कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसका आप स्क्वायर रूट करते हो, तो हाउ मैनी डिजिट्स द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर विल हैव। यानी अगर आपके पास कोई भी गिवन नंबर है, उसका आपने स्क्वायर रूट किया है, आफ्टर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उस आंसर में कितने डिजिट्स होंगे। तो आपको यहीं से हिंट मिल जाता है कि जब भी आपने 500, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 529 है, तो यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर कितने फॉर्म हो रहे हैं, जब आपने टू डिजिट्स के पेयर फॉर्म किए हैं, तो आपके पास यहाँ पे 2 पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी आप 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, कुछ आंसर आएगा, उस आंसर में 2 डिजिट कंटेन होंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, see the one more example. Now we have to find square root of 15,625. तो अब हमने 15,625 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब हम फिर टू डिजिट्स के जो है पेयर्स फॉर्म करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस डिजिट। एक पेयर बनेगा 25 का, सेकेंड वन इज ऑफ 56, थर्ड अगेन वी आर लेफ्ट विद सिंगल डिजिट, तो जो लास्ट पेयर फॉर्म होगा दैट कंटेन्स सिंगल डिजिट 1। तो अब हमने क्या करना है, इसमें जो वंस का हम देखेंगे कि वन जो है हमारे पास यहाँ पे एज अ डिवाइज़र जो है कौन सा डिजिट या नंबर हमारे पास आएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 3 square is equals to 9. So it is clearly visible that जो 1 है that will goes on the square of 1, that is completely divisible by the square of 1. ओके, बिकॉज 4 जो है 2 का स्क्वायर जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो एज अ डिवाइजर वी विल सिलेक्ट 1 ओवर हेयर। तो 1 1s are 1, at the quotient place we will have 1 1s are 1. Now subtracting 1 and 1 we will have 0 over here. Now नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप, आपने क्या करना है, 56 जो है दैट विल हैव कंप्लीटली ओवर हेयर। नाउ एडिंग द सेम डिजिट, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 वी विल हैव 2 ओवर हेयर। अब हमें वंस प्लेस पे यहाँ पे एज अ डिवाइज़र जो है फिर कुछ ना कुछ डिजिट चाहिए, तब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, वी विल हैव 21 1s are, 22 2s are, 23 3s are, right? तो 21 1s are 21, 22 2s are 44 and 23 3s are 69. तो which number is smaller than 44? That is 22 2s are. So we will have 2 over here, 22 as a quotient we will have 2 over here, and 22 2s are 44. Subtracting 56 minus 44 we will have 12, and the other next step is 25 जो है we will have, तो हमारे पास जो नंबर फॉर्म हो गया दैट इज़ 1225। और एज अ डिवाइज़र अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है, 2 यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था, तो अब हमने 2 में 2 ही ऐड कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24। ओके, जो आप डिजिट सिलेक्ट करते जाओगे वही डिजिट आप उसमें ऐड करते जाओगे। हमने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया था, तो अब हमने इसमें 2 ही ऐड कर देना है। अगर हमारे पास यहाँ पे 5 होता, सपोज यहाँ पे 25 आ जाता, तो 25 में 5 ऐड करने पे हमारे पास यहाँ पे 30 आ जाता। ओके, नाउ वी आर हैविंग 22 ओवर हेयर, तो हमने इसमें 2 ऐड कर दिया है, तो 22 + 2 वी विल हैव 24। अब हमने यहाँ पे फिर से एक डिजिट सिलेक्ट करना है, लाइक 241 1s are, 242 2s are, 243 3s are। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते जाओगे यू विल सी दैट this is equals to 484 and that is equals to
729. Again 244. Fours are 16. 1 carry, and 4 4s are 16. 1 adding 7. 1 carry. 2 4s are 8. 9. We will have 976. Now we shall multiply with 5. 5 5s are 25. 2 carry. 5 4s are 20. Adding 2, 22, and 2 is carry. 2 5s are 10, and 2 adding 2, we will have 1225. So we should select 5 over here, and our divisor will become 245, and at the quotient we will have 5 over here. Okay, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1225, and we will have 0 as the remainder. So what is the square root of 15,625? That is equals to 125, right? Again you can see that in this sum we are having 3 pairs in the square root of this number. जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमारे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 3 पेयर्स आ रहे हैं, तो इसके आंसर में देखो कितने डिजिट्स अपीयर हो रहे हैं, 3 डिजिट्स. ओके, अगर क्वेश्चन अराइज होता है हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर विल हैव, तो योर आंसर विल बी 3 डिजिट्स. ओके, that's all about this method.